Union Home Minister Amit Shah, who is on a Assam visit, today once again reassured about the centre's commitment for the welfare of the Boros. Addressing a mammoth gathering at Tamulpur in BTR, Shah said that Prime Minister Narendra Modi-led centre is committed to overall development of the Boro heartland, which includes preserving the cultural identity of the Boros' language traditions. Besides, Union Home Minister Amit Shah also said that the centre is also firm on the political re-strengthening of BTR. आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बोडो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। वो सरकार बोडो क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, भाषा, संगीत और नृत्य के रखरखाव और इसके संवर्धन के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कटिबद्ध है और बोडो क्षेत्र का राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। आपको फिर से एक बार आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बोडोलैंड की जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और ज्यादा सशक्त होगी। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का आर्थिक विकास ये केवल आपका चिंता का विषय नहीं है, भारत सरकार का और असम सरकार का भी चिंता का विषय है। ये बोडोलैंड का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए असम सरकार और भारत सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से तय किए हुए समृद्ध बोडोलैंड के, आत्मनिर्भर बोडोलैंड के लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। In a significant statement, Union Home Minister Amit Shah said that central funds under the BTR Accord has been increased from rupees 1,500 crore to rupees 1,980 crore. Shah believes that this will go a long way as far as development in BTR is concerned. समझौते का जहां तक सवाल है, हमने 3 वर्ष की अवधि के अंदर 1500 करोड़ रुपया बीटीआर के विकास के लिए देना था। हमने आज पूरा विशेष पैकेज मंजूर कर 1500 करोड़ की जगह 1980 करोड़ रुपया आसाम सरकार और भारत सरकार ने देने का काम किया है और संस्थागत विकास को इसमें हमने प्राथमिकता दी है और 500 करोड़ रुपया का डीपीआर भारत सरकार के अंदर विचाराधीन है। बहुत ही कम समय के अंदर हम इसको अप्रूव कर भेजेंगे और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 2021 में जब हम आए तो यहां पर हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ कर कमल खिलाने का काम किया है। बीटीआर के अंदर भी हमारे सहयोगी दल के साथ आज प्रमोद जी सीएम बनकर यहां बैठे हैं, पूरा समर्थन आपने दिया है। During his speech, Shah also highlighted the centre and the Himanta Biswa Sharma's government in bringing Boro rebel groups to the mainstream. Shah maintained that bloodshed has ended in the Boro areas and situation has transformed as compared to 7 years ago. Shah said that 90% of the Boro Accord has already been implemented. मैं जब पहली बार बोडोलैंड के अंदर आया था तब हमारी सरकार नहीं थी आसाम में। मुझे ठीक याद है 7 साल पहले आया था। मैं आज वही क्षेत्र में बैठा हूं जहां के युवा हाथ में हथियार लेकर संघर्ष कर रहे थे। हिंसा की राजनीति चल रही थी। सैकड़ों युवा मारे जा चुके थे। उस वक्त आसाम सरकार के चुनाव के वक्त हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आसाम में बनती है
तो आसाम की सीमाओं के बाहर ये आतंकवाद को हम आसाम के बाहर खदेड़ कर दम लेंगे। और मित्रों, आज 7 साल के बाद मैं आया हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अथक प्रयासों के कारण भारत के गृह मंत्रालय ने एक एक कर असम के सारे हथियारी ग्रुपों के साथ समझौता कर आज असम के अंदर शांति की स्थापना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अकेले असम के अंदर 9000 से ज्यादा हथियारी ग्रुपों के लोगों ने आत्मसमर्पण कर देश की मुख्य धारा में जुड़ना पसंद किया है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो बोडोलैंड का समझौता है। इस बोडोलैंड क्षेत्र से ही हमने कहा था एक क्षेत्र गोलियों से मुक्त होगा, आतंकवाद से मुक्त होगा, बम धमाकों से मुक्त होगा। यहां शिक्षा, उद्योग, रोजगारी और खेतीबाड़ी की बात आगे बढ़ाएगी। आज मुझे बड़ा संतोष है, इतने कम समय में समझौते की 90% शर्तों को भारत सरकार और असम सरकार ने पूरा कर लिया है। बोडोलैंड के साथ हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया।